गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये रिकॉर्डेड वीडियो का पर्पस ये है कि जो अभी कंट्री में चल रहा है या पीएम मोदी ने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो बोला है गोल्ड और पेट्रोल का जितना हो सके कम यूज करना है। गोल्ड को तो सीधा उन्होंने बोल दिया है कि 1 साल तक आप लोग मत खरीदना। ठीक। उसका एक रीजन है एक्चुअली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया बहुत सारी चीजों को खरीदता है या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो एंटी बीजेपी होंगे वो ये सोच रहे हो, वो ये बोलेंगे कि बंगाल इलेक्शन में ज़्यादा खरीद खर्च कर दिए हो, इसीलिए बोल रहे हो कि अब पैसा बचाओ। तो लेकिन ऐसा नहीं है। मैं लॉकडाउन 3.0 का वीडियो मैंने बहुत पहले डाला था, याद नहीं है मेरे को एक्चुअली। मैंने जब ये वीडियो डाला था तभी मैं आप लोग को बोल दिया था। मैंने वहाँ पे आप लोग को ये बोला था कि पेट्रोल का कम यूज़ करो। उसका रीज़न था कि मैंने वहाँ पे बोला था कि क्रूड ऑयल का रेट जो है वो बढ़ेगा। इसी चीज़ को मैंने लिंक करते हुए E20 में भी बोला था कि गवर्नमेंट कैसे उस रेट को कट करने की कोशिश कर रही है। जनरली यहाँ पे क्या है, बहुत सारे समझदार लोग जो हैं वो विद इन इंडिया ही देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख नहीं रहे हैं कि उसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं। बाकी और जगह कंट्री में देखो, वहाँ पे 200% रेट हाइक हुआ है। 200% हाइक मतलब क्या है कि 100 का पेट्रोल 300 में मिल रहा है। ठीक है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके दो तीन रीजंस है। एक तो वो E20 से E25 वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग इससे कहीं ना कहीं लेस डिपेंडेंट हो रहे हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। ठीक है। और उसके अलावा ईवी जो प्रमोट हो रही है, ईवी का जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वही सारी चीज़ों को पीएम मोदी ने अभी बोला है और कुछ नहीं बोला है। ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। यही चीज़ मैंने 1 महीना पहले बता दिया था कि जितना हो सके कम यूज़ किया जाए। जब वॉर स्टार्ट हुई थी तभी। खैर ठीक है। अब ये देखते हैं कि पेट्रोल और गोल्ड के इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर और कैसे चीज़ें वो हो सकती है, क्यों इसी पे बोला गया है। तो बेसिकली ये है, जब भी हम, ठीक है, अभी पूरी दुनिया में क्या है, जो भी ट्रेड्स एंड वो होता है, अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री इसीलिए है क्योंकि डॉलर में ही पूरे ऑल ओवर मतलब इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो डॉलर में होता है। ठीक। तो जो भी कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, अगर अपन यहाँ पे इंडियन करेंसी में भले अपन खरीद लेते हैं, गोल्ड को अपन इंडियन करेंसी में पे करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जब गोल्ड का इंपोर्ट होता है तो जो भी ट्रेडर्स हैं वो आपको यूएस डॉलर में पे करते हैं। इंपोर्ट के टाइम पे जो भी पेमेंट होता है इंटरनेशनल ट्रेड में गोल्ड और पेट्रोल के लिए, वो यूएस डॉलर में होता है। ठीक। और ये सब जान रहे हो कि डॉलर क्या है अभी, 95 रुपीज। 95 रुपीज इज इक्वल टू $1। ये सब जान रहे हैं। अब क्या है, मान लो कि सोना यहाँ पे हम लोग को जो भी रेट में मिल रहा है, सोना छोड़ो, पेट्रोल का मेरे पास क्रूड ऑयल का एक डेटा है। क्रूड ऑयल जो पहले 70 रुपए, $70 पर बैरल या ऐसे कुछ का था ये, वो अभी $126 के आसपास हो गया है। मतलब क्या है, इसमें 85% का रेट हाइक हुआ है। ठीक। अब ये नॉर्मली 70 रुपए से 126 रुपए, मतलब जिनको नहीं समझ आ रहा है वो तो ये सोचेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये 70 इंटू 85 है। 70 इंटू 75, तो ये भी 96 इंटू 126 इंटू 95। ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे
इसको कैलकुलेट जब अपन करते हैं तो ये आता है 95 × 70, 650 रुपीज इंडियन करेंसी में, ठीक है। और इसको जब अपन कैलकुलेट करते हैं 126 × 95, तो ये आता है 11,970 रुपये। ये इंडियन करेंसी में, ठीक है, आई आना। तो यहाँ से यहाँ का फर्क देख लो, लगभग 5,000 से भी ज्यादा का है, 5,500, मतलब रेट डबल के आसपास है। यहाँ से भी समझ आ रहा है, ठीक। अगर मान लो कि जो क्रूड ऑयल पर बैरल या क्या तो रेट था, याद नहीं है मेरे को, एग्जैक्ट फिगर नहीं, यूनिट नहीं याद है। तो जो इतने में मिल रहा था वो अब अपन को इंटरनेशनली अपन को इतना रुपए देना पड़ रहा है, तब वो चीजें उतनी ही आ रही है। उसके बाद भी अगर हमारी गवर्नमेंट 100 रुपए के पेट्रोल को 100 रुपए में मैनेज करके रखी हुई है। बाकी श्रीलंका देख लो या फिर भूटान, बहुत सारी जगह पे देखना, वहां पे पेट्रोल के रेट बहुत हाइक हुए हैं। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको मैनेज करके रखा हुआ है, तो कहीं वो तो इतना ही पे कर रहे हैं उसको, उसके बाद भी वो इतना मैनेज कर रहे हैं। और आप लोग से डिमांड ये नहीं कि रेट बढ़ा नहीं रहे, वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि लेस यूज करो, ठीक। वर्क फ्रॉम होम मतलब ये चीजों को मैंने पहले भी बोला था कि जितना ज्यादा हो सके ट्रैवल को कम करो। जबरदस्ती चाय कॉफी पीने, मतलब चाय कॉफी छोड़ो यार। अपने मुंह के टेस्ट के लिए जरूरत से ज्यादा चीजों को, ये रिसोर्सेज को डिप्लीट मत करो, क्योंकि जब चीजें नहीं रहेंगी तो फिर बहुत इशू हो जाते हैं, बहुत सारे इशू हो जाते हैं। तो यही सारी चीजों को मैंने पहले भी बताया था कि वर्क फ्रॉम होम पे वो करो, तो नया कुछ नहीं था, अब ऑफिशियल हो गया है, अब सब ध्यान दो। अब ये सही में बंगाल इलेक्शन का वेट हो रहा था या क्या हो रहा था, ये मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत पहले अवेयर करवा दिया था। अपनी इस वीडियो में भी मैंने बताया है, वर्ल्ड वॉर वाले में भी मैंने बताया था, और E20 वाले में भी मैंने बताया था इसी चीजों के बारे में कि ये महंगा होगा। लेकिन ये तो हो गई पेट्रोल की बात। अब गोल्ड का देखो कि गोल्ड वाला क्यों इशू हो रहा है इतना। आप लोग को लग रहा होगा कि सोना मतलब यहाँ पे इंडिया में भी मिलता है ये वो, लेकिन ऐसा, अच्छा पेट्रोल, पेट्रोल जो है इंडिया के पास है, इंडिया के पास भी है, लेकिन इंडिया अपने क्रूड ऑयल 85% इम्पोर्ट करता है, मतलब बाहर से मंगाता है, ठीक है। तो ये 85% इम्पोर्ट करता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो बाहर से मंगाता है। इसी का ये सब चीज को कम करने के लिए, यहाँ पे एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए ना, कैबिनेट ने E20 जैसे कंसेप्ट लगाया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, सोलार पैनल जिनके घर में, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। तो बहुत सारी छोटे छोटे अल्टरनेटिव चल रहे हैं गवर्नमेंट के बचाने के लिए, टैक्स को बचाने, पैसा बचाने के लिए, ठीक। अब गोल्ड पे देखते हैं। गोल्ड, इंडिया गोल्ड भी अपने बाहर से इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। आप लोग रुपीस में नहीं पे करते हो, आप लोग को पे करना होता है डॉलर में, ठीक है। और जैसे जैसे डॉलर महंगा होगा, इंटरनेशनली ट्रेड इसी में होता है, तो जो भी बाहर से मर्चेंट्स मंगाते होंगे वो डॉलर में पे करते होंगे, तो वो कन्वर्टिबिलिटी क्या होगी, 95 रुपीज देंगे, और $1 वो RBI से लेते हैं, 95 रुपीज पे करके, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग खरीद रहे हो तो कहीं ना कहीं ये मर्चेंट्स के पास तो जाता ही है। आप खरीद रहे हो, मान लो कि 1.5 लाख का सोना, वो क्या है, इनके पास जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। ये क्या करेंगे, वापस यहाँ से जाएंगे और अपने करेंसी को एक्सचेंज कर लेंगे डॉलर को,
ठीक है। तो बोलते हैं कि दुनिया में बहुत लोग बोलते थे अभी कि डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, डॉलर का रेट बढ़ रहा है। तो भाई रेट नॉर्मल आदमी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला उससे कि डॉलर बढ़ रहा है कि घट रहा है। जो मर्चेंट्स है उनको फर्क पड़ता है और सरकार को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ता है अभी। लेकिन क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि डॉलर इंडिया के पास रिजर्व थे, या फॉरेक्स करके वो फॉरेन करेंसी को अपन फॉरेक्स बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ये इंडिया के पास डॉलर के थ्रू कम थे, मतलब थे। अब वो क्या है, मर्चेंट्स जा रहे हैं वहां से डॉलर्स इशू करवा रहे हैं, तो ये क्या फॉरेक्स कहीं ना कहीं डिप्लीट, मतलब डिक्रीज होगा, कम होगा। कम होगा तो ये जो 95 है वो 195 हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेक्स मतलब सिर्फ डॉलर नहीं होता, फॉरेक्स मतलब युआन भी होता है जो चाइना की करेंसी है, रूबल भी होता है, यूरो भी होता है, पौंड भी होता है, बहुत सारे हैं, अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी है। तो वो सब इंडिया के पास है ऑलरेडी। लेकिन जो ये गोल्ड और पेट्रोल जो होता है इसके ट्रेड के लिए, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड के लिए डॉलर चाहिए। लेकिन ईरान ने अभी ऐसा बोला है कि वहां से जो भी क्रूड ऑयल की डील होगी वहां पे युआन करेंसी लगेगी। अगर ये युआन लगती है तो इंडिया के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि युआन को कन्वर्ट करने के लिए इंडिया को 5 रुपए ही देना पड़ता है। ठीक। तो अगर इंडिया सिर्फ ईरान से लेता इंपोर्ट करता है तो वो युआन में पे करेगा। लेकिन अगर इंडिया किसी और से लेता है तो युआन में नहीं, उसको डॉलर में पे करना पड़ेगा। क्रूड ऑयल अगर कहीं हो, क्रूड ऑयल या गोल्ड कुछ भी चीजें किसी से ले रहा है तो इंडिया को डॉलर में पे करना पड़ता है। तो और डॉलर अभी ऐसा है नहीं, वहां पे अगर अमेरिका में वो लड़ाई चल रही है तो डॉलर इंडिया के पास इंपोर्ट में अपन को देना पड़ता है, एक्सपोर्ट से आते भी हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट जब इंडिया करता है तो वहां के लोग डॉलर में पे करते हैं। लेकिन जहाँ पे इकोनॉमी एकदम पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है तो वहां पे एक्सपोर्ट अभी डिक्रीज हो गया है। अमेरिका के इम्पोर्टर्स अभी ज्यादा सामान मंगा नहीं रहे, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन है, मतलब चीजों की रेट हाई हो गए हैं, तो जो भी पैसा है वो सेव करना चाह रहे हैं, मतलब अपने पास रखना चाह रहे हैं। ठीक है। तो एक्सपोर्ट के थ्रू इंडिया के पास ज्यादा आ नहीं पा रहा है, और इंडिया के पास जो रिजर्व है इंडिया उसको रिजर्व करके रखना चाहता है इन फ्यूचर, अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी में ट्रेड करना पड़े, डील करना पड़े उसके लिए। और, और सबसे बड़ा एक सवाल है, तो रीजंस तो मैंने बता दिया कि क्या रीजंस है कि इंडिया, कि मतलब मोदी जी ने बोला कि गोल्ड और पेट्रोल को इसका यूज कम करो और गोल्ड मत ही खरीदो, उन्होंने आपसे डिमांड किया है। और इसका फायदा क्या होगा? तो मतलब अब ये देखते हैं अपन कि इसका फायदा और नुकसान किसको होगा। अपना थर्ड पॉइंट। ठीक। अच्छा, एक चीज याद रखना है, ये ऐसा पहली बार नहीं है कि हम लोग को मना किया गया है। 2013 में भी ऐसे हुआ था कि जब गवर्नमेंट ने हम लोगों से बोला था कि गोल्ड और पेट्रोल का यूज कम करो, गोल्ड बिल्कुल मत खरीदो। 2013 में पहले ऐसे इंस्टेंस हुआ था, लेकिन ऐसा कोई नहीं माना था उस टाइम पे, तो गोल्ड की जो प्राइस थी वो और हाई होते गई थी। ठीक है। और सबसे खराब भी ये है कि मान लो कि लोग क्या है, एज ए वेल्थ इसको खरीद लेते हैं। वेल्थ मतलब जमा पूंजी टाइप का, तो वो जमा पूंजी आपकी कहीं यूज नहीं हो रही। पेट्रोल में तो चलो फिर भी आप डेली पेट्रोल भरवा रहे हो, डेली यूज कर रहे हो, डेली पेमेंट जा रहा है वहां पे, तो वहाँ डेली मर्चेंट मतलब लगभग लगभग ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये डॉलर वाला जो है, आप लोग पेमेंट कर रहे हो काफी हाई, वो आप लोग जाके तिजोरी वगैरह में रख दे रहे हो, तो उसका कुछ यूज नहीं हो रहा है। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि आदमी आजकल फंक्शन में भी पहन के जाने से बचता है। ठीक है। खैर, अभी अपन इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट पे जाते हैं, तब समझ आएगा कि इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। अब देखो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट।
पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे कि अगर हम लोग बाहर से कुछ चीज नहीं मंगा रहे तो कहीं ना कहीं हम लोग इम्पोर्ट कम करेंगे। ठीक है, इम्पोर्ट कम करेंगे तो हमारा क्या है, पैसा काफी बचता है उसमें। जो भी फैमिली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कितना खर्चा पड़ जाता है अगर बाहर से कुछ चीजें मंगाते हैं तो। और जब ऐसा पूरा इंटरनेशनल ग्लोबली इकोनॉमिकल डिस्टर्ब हो चुका है तो उसके अलावा जहाँ पे शादी है, ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा उसी परिवार को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर गोल्ड को लोग ज्यादा खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है, ज्यादा खरीद मतलब परचेस नहीं हो रहा है, तो मार्केट में वो ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि जितने आ गए वो तो उसको तो सोनार बेचेंगे ही ना। तो इसमें क्या है, गोल्ड के जो प्राइस है वो डिक्रीज होंगे, मतलब कम होंगे। भाई ज्यादा लोग नहीं खरीदेंगे तो दुकानदार क्या है, रख के स्टॉक थोड़ी ना खराब करेंगे एक साल तक, बाकी वो भी तो उसी को बेच के खाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें रेट डाउन होंगे, रेट डाउन होंगे तो कम रेट में बेचेंगे, तो जिनकी शादी है जो गरीब परिवार की, उनके लिए ये अच्छा हो जाएगा कि कम रेट में या तो उनको मिल जाएगा, और नहीं देना चाहेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। पैसा बचेगा यार बहुत, मतलब एक नॉर्मल से एक छोटे से गरीब परिवार को भी ना 2 से 3 लाख का अपनी शादी में ना खर्चा इसी चीज में हो जाता है, दुल्हन को देने या बेटी को देने में। तो यहाँ पे ये चीजें बचेंगी। ठीक। तो अगर पैसा अगर बचेंगे, 2 से 3 लाख रुपए आपका बच रहा है तो किसी और अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो क्या आप लोग की इकोनॉमी थोड़ी बूस्ट हो, मतलब इकोनॉमी या जीडीपी इंडिया की थोड़ी बूस्ट होगी, इंक्रीज होगी बेसिकली। ठीक है। है। इसके अलावा क्या है, अगर कुछ चीजों का यूज अगर अपन कम कर देते हैं ना तो धीरे धीरे वो हमारी लाइफ स्टाइल से भी हट जाती है। पहले के टाइम पे कभी ऐसा गोल्ड वगैरह नहीं था, पहले इंडिया इतना रिच था कि यहाँ पे प्लेटिनम, डायमंड्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अपन देख लिए थे, इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स भी काफी कुछ हो सकते हैं। जो प्लेटिनम और गोल्ड वाली मैंने बात कर रहा था वो एक्चुअली निगेटिव इम्पैक्ट में उसको अपन रख सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि प्लेटिनम और डायमंड्स, ठीक है, इनकी ज्वेलरीज को लोग पहनते थे। लोग पहनते थे, नॉर्मल आदमी पहनते थे, आम आदमी बोल सकते हैं। हर मतलब इसकी ज्वेलरी को पहनते थे, और गोल्ड एंड सिल्वर की करेंसी, सिल्वर के कॉइन्स चलते थे सिर्फ। मतलब जो आज एक सिक्का जो 2-2 लाख का है ना, वो हम लोग सिर्फ ट्रेड में यूज करते थे, 1 किलो चावल 1 किलो दाल खरीदने के लिए। हम लोग इतने ही रिच थे। और हुआ क्या, टाइम के साथ ये सारी चीजें काफी एक्सपेंसिव हो गई, बहुत महंगी हो गई। ठीक। एक्सपेंसिव हो गई तो जैसे आज गोल्ड महंगा है तो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई अब जो हम लोग शादी वगैरह में गोल्ड नहीं दे सकते, तो उस टाइम पे के हिसाब से गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड काफी महंगे हो गए थे। तो इसलिए इसका यूज कम हो गया था, मतलब लोग खरीदना छोड़ दिए थे इसको। ठीक है। और वही चीज है आज गोल्ड के साथ हुई है कि आज सोना ज्यादा महंगा हो गया है तो लोग इसको खरीदना छोड़ देंगे, या खरीदना छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रचलन ही इसका, मतलब इसका चलन ही बंद हो जाएगा। अगर इसको लोग खरीदना छोड़ दिए, इतना महंगा हो गया है, कहाँ से आदमी खरीदेगा? उतने पैसे भी तो होने चाहिए खरीदने के लिए। तो जिनके पास नहीं है, जिनके पास है वो पहन रहे हैं, लेकिन जो पहन भी रहे हैं तो होंगे क्या, जिनके पास गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी है, जिनके पास बेसिकली गोल्ड का स्टॉक करके रखे हैं वो घर में, या गोल्ड होल्डर्स हैं। होगा क्या, अगर रेट गिर गया गोल्ड का तो भी इनको नुकसान है, क्योंकि ये जो चीजें 5 लाख की, जो इनकी वैल्यूएशन 5 लाख है, उसका 5 लाख तो इनको नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। अगर ये महंगा हो गया, महंगा हो गया, 5 लाख का ये और 15 लाख हो जाता है, तो क्या है, इनको चोरी, चोरी का डर है।
छुपा के रखेंगे। अभी कुछ रिसेंट में एक जगह से अभी खबर आया है, मैं भिलाई से हूँ अभी, यहाँ राधिका नगर करके एक जगह है, वहां से एक खबर आया है कि तो मतलब घर से मतलब पूरा का पूरा चीज चोरी कर दिया है, चोर ने चुरा लिया, यहाँ तक टीवी भी नहीं छोड़ा है। तो अगर पता छोड़ दो, सोच लो कि जब 5,000 की टीवी नहीं छोड़ रहा है तो 15 लाख का सोने का अगर उसको पता चल गया तो क्या करेगा, वो थोड़ी ना छोड़ेगा। तो जिनके पास है, या तो उसकी वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू कम होती है तो भी उसको नुकसान है, वैल्यू ज्यादा होती है तो भी उसको नुकसान है। ठीक है। और एक फनी वाली बात है, अगर सही में बच्चा एकदम ज्यादा सेंसिटिव हो, जिसको उसके मम्मी पापा कम पॉकेट मनी देते हो, फिर भी उसकी आदत हो चिड़ी मारी की, मतलब लड़कीबाजी की, तो उस बेचारे के लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत ये हो जाएगा, अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो वो चाय चाय के बहाने से लड़कीबाजी करने जा रहा होगा अगर, तो वो चाय पीने का पैसा बचा के रखेगा और उसको पैदल जाना पड़ेगा लड़कीबाजी करने के लिए। तो ये काफी गंभीर समस्या है आज की युवाओं, मतलब कुछ युवाओं के लिए। ठीक है, वो चाय पिए या पेट्रोल भरवा ले, अगर पेट्रोल महंगा होता है तो इनको उनमें से सेलेक्ट करना पड़ जाएगा। तो हो सकता है कि ये लड़कियों के लिए अच्छा है कि चिड़ीमारी बंद हो जाए। ठीक। अब ये निगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो गया। अब अपन देखते हैं कि व्हाट अपन इसमें कर क्या सकते हैं जिससे कि हमारा इकोनॉमी स्टेबल रहे। बहुत अच्छा तो नहीं हो जाएगा लेकिन इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है। व्हाट टू डू, तो ये है कि वर्क फ्रॉम होम अगर पॉसिबल है, जिनका भी डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारे पोस्ट पे जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करके कहीं ना कहीं पेट्रोल बचा सकते हैं, अपना समय भी बचा सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम भी बिता सकते हैं। तो ये वाले प्रोफेशंस वाले, इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ये वर्क फ्रॉम होम कर मतलब ये सारी जो जॉब है ये वर्क फ्रॉम होम में भी चल सकती हैं। कोचिंग बिजनेसेस, इन चीजों को वर्क फ्रॉम होम की तरफ कन्वर्ट कर देना, मतलब इफ पॉसिबल जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उसका अपन पेट्रोल या पेट्रोल की रिसोर्स पे शादी में हम गोल्ड का सिल्वर ना दे, गोल्ड को ना दे के हम लोग सिल्वर की ज्वेलरीज दे सकते हैं, अगर ज्वेलरीज ही देना है तो। ठीक है। और आस पास में अगर कहीं जाना है तो जितना पॉसिबल हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब बस, टैक्सी, ऑटो, ट्रेन, इन सारी चीजों का यूज करके ना कहीं कॉस्ट कटिंग करके अपने ये सब देखो। अगर आप पर्सनल जा रहे हो तो हो सकता है कि आपका कम पड़े, लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन रिसोर्सेज बचेंगे, कहीं ना कहीं आपके कॉस्ट कट होंगे। तो इससे कहीं अपन को भी फायदा है। तो ये सारे रीजंस है जिसके कारण मोदी जी ने आके खुल के ऐलान किया। अब वो सही में बंगाल इलेक्शन का वेट कर रहे थे कि क्या कर रहे थे ये मेरे को नहीं पता। मैं कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं हूँ कि मुझे अंदर की बात पता रहेगी, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजों को अगर आप लोग टीचिंग लाइन में रहोगे, पढ़ते लिखते रहोगे, समझदार रहोगे, लड़कीबाजी नहीं करोगे, तो पता चल जाएगा और एनालाइज कर पाओगे बेटर। तो वही सारी चीजों को मैंने लॉकडाउन 3.0, वर्ल्ड वॉर 3, E20 वाली वीडियोस में मैंने पहले बता दिया था। ये मेरे टॉपिक का वीडियो नहीं है लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एंटी बीजेपी पर्सन्स भी हैं आसपास में। मैं प्रो बीजेपी नहीं हूँ, लेकिन जो जेन्युइन बातें हैं
वो जेन्युइन है, जो सही है वो सही है। ठीक है। अगर आप लोग 2013 में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो जो एंटी बीजेपी है ना, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी यही चीज बोला था कि आप लोग गोल्ड और पेट्रोल मत खरीदो। उस टाइम पे इंडिया को बहुत सारे मतलब फॉरेक्स डिप्लीट हो रहे थे, इंडिया के कम हो रहे थे, इसी कारण। और उसके पहले 1993 में बीजेपी पार्टी मतलब भारतीय जनता दल हुआ करती थी शायद उस टाइम पे। 1991 था जब इंडिया में सही में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जब डॉक्टर मनमोहन जी सिंह खुल के सामने आए थे। इंडिया के पास उस टाइम पे स्टॉक ही नहीं बचा था, इंडिया के पास सिर्फ इतना पैसा था कि इंडिया सिर्फ 15 दिन ही अपना मतलब खा सकते थे इंडिया के लोग ठीक से। उसके बाद इंडिया वो हो जाता, बैंकरप्ट हो जाता। तो उस टाइम पे भी मनमोहन सिंह जी ने बहुत सारी चीजों को, एलपीजी रिफॉर्म लाए थे उस टाइम पे। तो ये सारी जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो चीजों का यूज है, अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उससे नफरत करने वाले भले बोल सकते हैं कि मोदी मतलब कुछ भी चीज बोल सकते हैं उनके अगेंस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट है तो ऐसा हुआ है। पहले भी इंडिया के इंस्टेंस में ऐसा हुआ है कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आए हैं, इकोनॉमिक इमरजेंसी ना लगे, इसीलिए ये सारी चीजों को मैं बता दिया कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी ऐसा हुआ था, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी ऐसा हुआ था। बेसिकली मनमोहन सिंह जी का टाइम नहीं था, उसके बाद मनमोहन सिंह जी को लोग जानने लगे। ठीक। बाकी अगर किसी को कुछ बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ करना, लेकिन जो सही है वो सही है, कुछ नहीं कर सकते। और किसी को कुछ और लग रहा हो कि इसमें मैं बताना भूल गया हूँ तो उसको कमेंट में बता देना। कमेंट नहीं आया मतलब मैंने सब चीज सही बताया है। ठीक है, थैंक यू फिर। आपको आपका दिन शुभ हो।